हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका एबॉर्शन हो जाता है, चाहे वो एबॉर्शन खुद से हुआ हो या फिर आपने दवाइयाँ लेके कराया हो या सर्जिकल प्रोसेस जिसे कि हम डीएनसी बोलते हैं उसके थ्रू अगर आपका एबॉर्शन हुआ है, तो एबॉर्शन के कितने दिन के बाद आपको आपका नॉर्मल पीरियड आता है। बहुत सी महिलाएं ये सवाल पूछती हैं कि उनको एबॉर्शन हुआ था, अब उनको जो नेक्स्ट उनका पीरियड है वो कितने दिनों में आ जाएगा। तो इसी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एबॉर्शन के बाद आपका पीरियड कितने दिनों में आएगा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको पहले पीरियड आपके किस तरह से आते थे। अगर आपके पीरियड पहले बिल्कुल रेगुलर थे, वो 28 दिन के गैप पे आते थे या 30 दिन के गैप पे आते थे या 35 दिन के गैप पे आते थे, जैसे भी आपके पीरियड आते थे, एबॉर्शन के बाद आपके पीरियड उतनी ड्यूरेशन के बाद ही आने चाहिए। 2-4 दिन ऊपर नीचे चल सकता है कि अगर आपके पीरियड 2 से 4 दिन लेट भी हो सकते हैं या 2-3 दिन पहले भी आपको पीरियड आ सकते हैं, लेकिन लगभग उसी दौरान आपको आपका नॉर्मल पीरियड आना चाहिए। कि जैसे कि अगर किसी को 28 दिन के गैप पे आता था पीरियड, तो अभी 28 दिन के गैप से आना चाहिए। अगर किसी को 35 दिन के गैप पे आता था तो 35 दिन के गैप पे आना चाहिए। 2-4 दिन आगे पीछे उनको पीरियड हो सकता है। लेकिन अगर आपके पीरियड पहले इर्रेगुलर रहे थे, तो ऐसे में ये चीज़ कंफर्म कहना मुश्किल है कि आपको पीरियड कितने दिनों में आएगा। ऐसे में कम से कम आपको 30 से 35 दिन तक इंतज़ार करना है, और उसके बाद भी अगर आपको पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में आपको एक बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा करना है। क्योंकि देखिए, अगर आपने सर्जिकल प्रोसेस से आपका एबॉर्शन करवाया है तो ऐसे में तो एबॉर्शन कंप्लीट ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका खुद से एबॉर्शन हुआ था या अगर आपने दवाइयाँ लेके खुद से एबॉर्शन करवाया था, तो ऐसे में अगर आपका 1% जो एबॉर्शन है वो अगर इनकम्प्लीट रह जाता है, आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है लेकिन पूरी तरह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं निकलती है, तो कई बार ऐसे में प्रेगनेंसी होने के चांसेस रह जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है, यानी कि खुद से एबॉर्शन हुआ है या फिर आपने दवाइयाँ लेके अपना एबॉर्शन करवाया है, तो ऐसे में 15 से 20 दिन के गैप के बाद आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, जिससे इस चीज़ को कंफर्म किया जा सके कि आपका जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड था वो सब कुछ बाहर निकल गया है या आपकी कुछ रिटेन प्रोडक्ट अभी भी यूट्रस में बचे हुए हैं। तो अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने डीएनसी कराया है तो ऐसे में किसी तरह का कुछ रहने का नहीं होता है, ऐसे में आपका एबॉर्शन कंप्लीट ही माना जाता है। तो अगर आपके पीरियड रेगुलर थे तो 28 से 35 दिन के गैप में आपके पीरियड वापस से आने चाहिए, और अगर आपके पीरियड इरेगुलर थे तो लगभग 30-35 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद भी अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में एक बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट आप दोबारा कर लें या फिर आप अपना एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करा लें। उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कारण तो इसके पीछे नहीं है या आपको सिर्फ इरेगुलर पीरियड होने की वजह से आपका पीरियड लेट आ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।